नेशनल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की एक बार फिर से बड़ी जीत हुई है। बीजेपी का डंका बज गया। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को कोई मौका नहीं दिया, उसे चारों खानों चित्त कर दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जहां पर लगातार जीतने की तरफ कदम बढ़ाया, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। अब अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, जिससे बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है और इन 3 राज्यों में बड़ी जीत के पीछे आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम ले रहा है। और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ी थी। बात मध्य प्रदेश के हो, छत्तीसगढ़ की हो या फिर राजस्थान की हो, हर जगह मोदी मैजिक काम किया है। बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। सत्ता का सेमीफाइनल फिर से बीजेपी ने जीत लिया है और जिस चेहरे को आगे करके बीजेपी फिर से करिश्मा दोहरा पाई है, तो वो चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को ऐसा घेरा कि जनता ने बीजेपी पर ही भरोसा फिर से जताया। पीएम मोदी पहले ही कहते आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। वहीं इस बार उन्होंने नया नारा दिया था, मोदी जीत की गारंटी। उनके एक एक शब्द जनता के दिमाग पर ऐसे गढ़े कि जनता ने एक बार फिर बीजेपी की झोली वोटों से भर दी। और कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। आधे अधूरे मन से वो बेचारे जाते, अब क्या करें। कांग्रेस के कई लोग तो ठान करके घर बैठ गए हैं। उनका बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है। हर कांग्रेस को लगता है किस मुंह से इन लोगों की बात करें। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ा था।
चुनावी रैलियों में भी पीएम के नाम का ही शोर गूंज रहा था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही राउंड में 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़े थे। चुनाव से पहले मोदी ने धुआंधार प्रचार किया। मोदी ने 4 नवंबर से चुनाव की बागडोर अपने कंधों पर संभाली थी, जिसके बाद उन्होंने राज्य में 16 धुआंधार चुनावी रैलियां की। पीएम ने रतलाम से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मोदी ने रतलाम, खंडवा, नीमच, बड़वानी, झाबुआ, शाजापुर और इंदौर में रैलियां की। पीएम ने इंदौर में रोड शो भी किया, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। रतलाम, खंडवा और झाबुआ जिले की विधानसभा सीटों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी चुनावी गीत के साथ मोदी के नाम पर कमल के फूल को वोट देने की अपील भी की गई। ये भी बीजेपी की चुनावी स्ट्रेटजी के लिए कारगर साबित हुआ। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने पीएम मोदी की रैलियां बेहद ही खास जगहों पर आयोजित की थी। छत्तीसगढ़ में मोदी ने 6 रैलियां की, लेकिन इन रैलियों के जरिए ही पूरे प्रदेश में ये संदेश गया कि केवल मोदी ही है जो काम की गारंटी दे सकते हैं। कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार चुनाव से पहले ही बड़ी जीत के दावे कर रही थी, लेकिन मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि कांग्रेस का खेल ही खराब हो गया। कांग्रेस जहां 90 में से 75 सीटें जीतने की बात कह रही थी, वो सब दावे हवाई निकले। पीएम मोदी ने महासमुंद में अपनी पहली रैली की थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि इस बार बीजेपी यहां से जीत हासिल करेगी और मोदी की कही बात पर मोहर भी लग गई है। पीएम ने रैली में कहा था कि वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण देने आई है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी रैली करने गए, वो हर रैली में लोगों के सामने यही कहते रहे कि वो पहले ही समझ गए थे कि राज्य में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। नरेंद्र मोदी की गारंटी है विकास की। मोदी की गारंटी पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जनता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डंके की चोट पर कहा कि मोदी मैजिक रंग लाएगा। आज के परिणाम उसी का प्रतीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और यहाँ भी उसे जनता ने भर भर के वोट दिए, जिससे एक बार फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को जीत दिलाने की मुहिम में जुटे पीएम मोदी ने आक्रामक प्रचार किया, जिससे गहलोत का करिश्मा दोबारा नहीं चल पाया। मोदी ने राजस्थान में 16 रैलियां की, इनमें 2 रोड शो भी शामिल हैं। 200 सीटों वाली विधानसभा में मोदी ने 104 सीटों को कवर किया। पीएम मोदी 8 दिन राजस्थान में ही रहे और जनता की नब्ज टटोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जोर शोर से हमला किया। जयपुर में युवा वोटरों को आकर्षित किया। पीएम मोदी ने कोटा, जयपुर
12 करौली में रैलियां की। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इतना ही नहीं, पीएम को लेकर विपक्षी दल काफी आक्रामक तेवर में थे। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश और या फिर राजस्थान, विपक्षी दलों के कई नेताओं ने पीएम के खिलाफ अपशब्द भी बोले। लेकिन जैसा कि पीएम मोदी कहते आए हैं कि उनके खिलाफ जो अपशब्द बोले जाते हैं वो हमेशा उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं। पीएम मोदी का जलवा एक बार फिर कायम है। 3 हिंदी भाषी राज्यों को जीतना एक बार फिर उनका करिश्मा दिखाता है, जिससे जाहिर हो रहा है कि मोदी को 2024 में हराना विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी जी को जय श्री राम। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें जिनमें हो जुनू इस बार 3 दीपावली मनानी है, 3। अब जालोर वालों आप ताली तो बजा दिए, मुझे पूछा नहीं कि कैसे 3 दीपावली। अमित भाई बताओ, मैं बता दूं? देखो, एक दीपावली आप मना चुके, बरोबर है, मना चुके ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है, मनाओगे ना? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर कर मनानी। जहां कांग्रेस है वहां लूट है, जहां कांग्रेस है वहां घपला है, जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, ये याद रखना। और जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल है, जहां मोदी जी हैं, वहां विकास है, वहां तेज गति से आगे चलने का रास्ता।